हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होती है। देखिए, आपका चैप्टर 2 दे रखा है पॉलिनोमियल्स। हमने ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारी क्या होती थी। सपोज x प्लस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है तो इसको लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से और भी बहुत सारी हमारी पॉलिनोमियल्स होती थी। ठीक है, वन वेरिएबल। तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स और इन वन वेरिएबल। किसमें? वन वेरिएबल में। ठीक है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं। देखिए, ए बी सी डी से लेकर जेड तक जितनी भी टर्म्स होती है, आपकी अल्फाबेट्स होती हैं, ये सबकी सब क्या कहलाती है, वेरिएबल्स कहलाती हैं। और 0 1 2 3 4 ये जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये सब आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। पता है आपको, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से हमें क्या बनती है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है। मींस हम कह सकते हैं 3x 4y 5y स्क्वायर प्लस z 5y स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 या 6x स्क्वायर माइनस 7। ये सब की सब क्या है, हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स क्या होती है? देखिए, यहां पर एक सिंगल है, ये यहां पर भी सिंगल, यहां पर 1 एंड 1 2, यहां पर कितनी हो गई 2। सपोज मैं यहां पर कर दूं प्लस z, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी टर्म्स। इसमें हो गई 1, इसमें भी 1 टर्म है, इसमें आपकी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टर्म्स हो गई, 1 प्लस 1। यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस है तो वो भी हमारा टर्म में काउंट होगा। तो कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पर, टोटल 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, टर्म्स के बाद में आता है आपका कोफिशिएंट। क्या आता है, कोफिशिएंट। भाई जैसे सपोज 3x है, तो यहाँ पर अगर हम x का कोफिशिएंट की बात करेंगे तो प्लस का 3 हो गया। सपोज अगर यह माइनस का होता तो ये माइनस का होता। कोफिशिएंट क्या होता है, जो अल्फाबेट होती है उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है आपकी, वो सारी की सारी आपकी कोफिशिएंट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 हो गया और 3 हो गया। हमें y वाली टर्म का निकालना था, तो 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, ये सब के सब क्या है, वेरिएबल्स के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं अब जो मेन चीज आती है वो आती है डिग्री। क्या आती है, डिग्री। डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। सपोज आपके पास दे रखा है ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx प्लस c, या फिर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, या फिर दे रखा है 5x की पावर 9 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 7x इक्वल्स टू 0। ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं आपके सामने, 3 पॉलिनोमियल्स लिखी हुई हैं। देखिए, यहां पर x की पावर सबसे ज्यादा कितनी है। सपोज a की जगह पर यहां पर होता 5 और b की जगह पर होता 3। अब ठीक है, ये 2 कर लो, ये 5 कर लो। ओके, अब देखिए यहां पर ये क्या लिखी हुई है, आपकी वैल्यूज लिखी हुई है। यहां पर वैल्यूज लिखी हुई है, कहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू है, 5 की ज्यादा है या 3 की ज्यादा है। भाई नंबर कौन सा बड़ा होता है, कांस्टेंट अगर हम देखें तो 5 बड़ा होता है 3 से। लेकिन हमें यहां पर क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है। तो डिग्री क्या होती है, जो आपका वेरिएबल दे रखा है, जो भी आपका वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, उस वेरिएबल की पावर, किसकी पावर सबसे ज्यादा रखी है। तो देखिए यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, तो इसकी डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री हो गई, देखिए सबसे ज्यादा पावर कितनी है 3,
यहां पर पावर कितनी है सबसे ज्यादा 9, तो ये डिग्री क्या होगा इसकी 9 हो गई। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको, पक्का समझ में आया डिग्रीज क्या होती है। चलिए अब एक एग्जांपल 1 दे रखा है आपकी बुक में, ये देखिए पेज नंबर 30 पर क्या दिया हुआ है, ऐसे ही कर लेंगे इसे, छोटा सा ही है। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। फर्स्ट वाला दिया x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। देखिए एग्जाम्पल 1, फर्स्ट पार्ट, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। हमें इसकी डिग्री बतानी है इस पॉलिनोमियल में। तो देखिए हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है यहां पर, हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो डिग्री कितनी हो गई 5, सिंपल सा हो गया। सेकेंड वाले में हमें दिया इन्होंने 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। तो देखिए y वाला हमारा क्या है, वेरिएबल है, अब y की हाईएस्ट पावर कितनी है 8, तो ये आंसर हो गया। थर्ड वाले में इसने हमें दिया ओनली 2, यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं दिया भाई, कोई भी एबीसीडी तो नहीं लिखी हुई है मतलब किसी भी तरह की। तो यहां पर जब वेरिएबल नहीं दिया है तो हम क्या लेंगे 0। डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई डिग्री, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं दिया था, तो डिग्री कितनी है 0 है। भाई अगर वेरिएबल लिखा होता तब हम देखते कितनी है कितनी नहीं। ओके क्लियर हुआ। चलिए तो जिसकी 0 आती है इसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। बाकी आपने पढ़ाई है जिसमें वन टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। भाई 1 टर्म वाला आपका जिसके अंदर 1 टर्म होती है उसको आप क्या बोलते थे मोनोमियल। ठीक है, जिसमें 2 टर्म्स होती थी उसको बोलते थे आप बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स होती थी, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होती थी उसको आप क्या बोलते थे पॉलिनोमियल्स। तो हम किस पे कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स पे कर रहे हैं। ठीक है क्लियर हुआ, आया समझ में। 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स जो होती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्या दिया हुआ है हमें। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। 1 वेरिएबल की पूछा है इसने हमसे, तो 1 वेरिएबल का मीनिंग हो गया जहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ए बी सी डी जेड ए से लेकर जेड तक का सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया हुआ हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 वेरिएबल पूछा है, तो इसमें क्या है आपका x दे रखा है, सेकंड वाले में y दे रखा है, थर्ड वाले में t दे रखा है, फोर्थ वाले में y दे रखा है, और फिफ्थ वाले में आपका देखो x दिया, y दिया और t दिया। क्या दिया हुआ है फर्स्ट का फिफ्थ, देखिए फर्स्ट का फिफ्थ यहां पर आपको दिया x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो देखिए एक x एक y और एक t, तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हो गए 3 वेरिएबल्स हो गए। तो हमसे पूछा था 1 वेरिएबल की, तो ये वाली कितने वेरिएबल की है 3 वेरिएबल्स की। कितने वेरिएबल्स हो गए इसमें 3 वेरिएबल्स। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कितने 1 ही वेरिएबल दिया हुआ है। चलिए सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में हमसे पूछा राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो देखिए फर्स्ट वाला दिया हमें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ में तो कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो कितना हो गया प्लस का 1 हो गया। कोई वैल्यू नहीं है तो कितना होगा 1 ही तो होगा। सेकंड वाले में देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमसे किसका पूछा था एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया -1। थर्ड वाले में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये दिया हुआ है, तो यहां पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाले का π/2। कितना है कॉफिशिएंट π/2 आ गया, ये एरोज बना दो कॉफिशिएंट में। फोर्थ वाले में देखिए
कर लेंगे। फोर्थ वाले में कितना आएगा, फोर्थ वाले में तो दिया हुआ ही नहीं है, फोर्थ वाले में तो गिवन ही नहीं है। √2x - 1 दे रखा है, तो यहां पर क्या है फोर्थ वाले में √2x - 1। यहां पर हमें x² वाली टर्म ही नहीं दी है। जब टर्म ही नहीं दी है तो वहां हम क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0। जब हमें वैल्यू टर्म ही नहीं दी, x² यहां पर हमें गिवन ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बाइनोमियल कितनी होती है, 2 टर्म्स की होती है। कितने बोला इसने, 35 डिग्री की। तो आप लिख दो 5, कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो आप, 5x³ 35 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 कह दो। या और सेकंड वाला इसने क्या बोला था आपसे, सेकंड वाला बोला इसने एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल जिसमें सिर्फ आपकी एक ही टर्म होती है, तो इसको आप लिख दो 35x⁻100। ठीक है, 5x⁻35 प्लस 2x और ये 35x⁻100। डिग्री बोला ना इसने हमसे, तो हमें तो डिग्री बनानी थी, तो इसकी डिग्री हो गई 35, इसकी डिग्री हो गई 100। बस ये हमारे आंसर्स हो गए। इक्वल्स टू 0 आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो। ठीक है, ये था फर्स्ट वाला, ये था सेकंड वाला, ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सिंपल सा है। देखिए फर्स्ट वाले में कितना आएगा आपका, हाईएस्ट पावर कितनी है x की 3, सेकंड वाले में y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, थर्ड वाले में t की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 और फोर्थ वाले में 0। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए ये चीजें समझ लें। हमसे कहा लीनियर, लीनियर के बाद में बोला इसने क्वाड, क्या बोला, क्वाड्रेटिक। हमसे बोला इसने क्वाड्रेटिक और थर्ड बोला इसने हमसे क्यूबिक। क्यूबिक, एक मिनट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये पॉलिनोमियल्स कौन सी होती है। ठीक है, हमें क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिनकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये, डिग्री के ऊपर। जिस किसी की भी डिग्री 1 होती है वो होता है आपका लीनियर। ठीक है, जिनकी डिग्री 2 होती है वो होता है आपका क्वाड्रेटिक और जिनकी डिग्री आपकी 3 होती है वो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री के ऊपर। सिंपल है, आगे समझ में। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, पक्का। अब देखिए हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दिया हुआ है, हमें दिया x² प्लस x। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पर 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक। क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। सेकंड वाले में देखिए हमें दिया x - x³, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये हो गई कितनी, क्यूबिक। थर्ड वाले में y + y² + 4, अगेन हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो कितना हो गया, क्वाड्रेटिक। फोर्थ वाले में दिया इन्होंने 1 + x, x की पावर कितनी है 1 ही, तो ये कैसी हो गई, लीनियर। भाई x की पावर कितनी है 1 है, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो पावर कितनी होगी 1, लीनियर हो गई। फिफ्थ वाले में देखिए, फिफ्थ वाले में दिया हमें 3t, तो t की पावर कितनी है 1, तो कैसी हो गई, लीनियर। 6 वाले में देखिए r² गिवन है, तो कितनी है पावर 2, तो कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक। हमें टर्म से मतलब नहीं है,
हमें टर्म से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, डिग्री से। ओके, कर सकते हैं। लास्ट वाला 7x3, तो क्यूब वाला दे रखा है, पावर x की पावर कितनी है, 3 है, तो कौन सी हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुई। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चन होमवर्क में करें। इनकी प्रॉपर्टीज को इन्हें ध्यान से अच्छे से समझे, याद रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।